जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से बहुत बहुत प्यारा चीज हुई है। गुरु जी ने मुझे बहुत पहले मैसेज दिया था कि तेरे को ब्लू कलर की गाड़ी ब्लेस करिए, ब्लू कलर की ही लेकर आना। तो संगत जी, मैंने कुछ काम स्टार्ट किया, गुरु जी ने उसमें ब्लू कलर की गाड़ी ही दिलवा दी, अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है मेरे काम को। और गुरु जी की कृपा से अब काम बहुत तेजी से चलेगा। शुक्राना मेरे गुरु जी। छोटा सा मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, गुरु जी का कोई भी वचन खाली नहीं जाता। अगर गुरु जी के आपको बार बार मैसेज आया ना कि तेरे को मैंने घर की चाबी पकड़ानी है, बस तेरे लिए मैंने महल ढूंढ दिया है, तो समझ लो गुरु जी ने ढूंढ दिया है। सही समय आते ही आपको वो चीज मिल जाएगी। बस गुरु जी पे विश्वास बना के रखो, क्योंकि गुरु जी के दरबार में विश्वास की डोर इतनी मजबूत है ना, इतनी मजबूत गुरुजी बना देते हैं कि लाख चाहे हमारा मन भटक ले, लेकिन गुरुजी का ख्याल हमारे मन में आएगा। और लास्ट हमारे मन में यही आएगा कि गुरुजी ही करेंगे। संगत जी, लास्ट ड्रीम दर्शन में इतने प्यारे गुरुजी ने दर्शन करवाए हैं मुझे, अपने ड्रीम में इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे और बहुत बड़ी लंगर सेवा प्लान हो चुकी है। तो संगत जी, कोई भी संगत जी, जो भी संगत हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है वो 7 जुलाई से पहले पहले कर ले, क्योंकि उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि फिर उसके बाद वो अगले नेक्स्ट मंथ के साथ 7 तारीख की सेवा में चला जाएगा। लेकिन बर्थडे वाले दिन की लंगर सेवा वो बहुत ब्लेस सेवा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा कि राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीर व तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, कृपण, सत्ताहीन, क्रूर, कीर्तिघन और सदा ही पापकर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संतरस्त कर देने वाले युद्ध, और कहाँ वह वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर, उसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंदभाग्यता? तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र श्रीखा भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर मंत्रियों की ये बात सुनकर पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामानंद राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिसे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को बलि बांधे दीर्घ बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवंश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है वह विघ्न आ पड़ा है। देवी मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है वह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुणे किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शौक और भय दूर हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभावा देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर से शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यदि पुत्र स्थानीय वीर गण उनकी सुरक्षा में तत्पर है, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मुख हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छीन-बीन हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुणे उस गुफा पर चढ़ गया।
वहाँ सैनिकों सहित उसने वीर गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। उस समय इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीर गण को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मी, नारायणी, इंद्री, वैश्वनरी, यामा, नैनृति, वारुणी, वायवी, कोबेरी, यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहक आदि शास्त्राओं से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। विषय दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक, महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता, शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस है, अंधक के सदृशी पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदु से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने परमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय से स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल माता था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देव ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे अक्षुधार्थ होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकली हुई अत्यंत गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही वह बच गया। तथापि उसका शरीर का रक्त सूख गया तथापि वह अपने कुलोचित सनातन अक्षत्र धर्म का समन करते अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानवों और चरणों से वज्राकर, नखों से मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रथमनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंकर उसे स्थानों के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणें उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसा कर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारगर्भित स्तोत्रों द्वारा विधिपूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा, विष्णु और देव ने गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुति द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी उनको सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट गए। वहाँ उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमोदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा कि महान बुद्धिमान संत कुमार जी, जब महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी है। अब आप इसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि से उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी?
हैं। अतः तात उन्होंने जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी थी जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंध को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला मृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए और सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर संत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संत कुमार जी ने कहा कि मुनिवर भगवान शंकर के परमथों की यह अत्यंत विजय होने वाली है। जब तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते हुए सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे तब प्रमथों ने आकर परमथेश्वर इस शिव को यह समाचार सुनाया कि जब तब शिव जी ने कहा कि नंदिन तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच में द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ली जाता है। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि वृषध्वज के युग कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समझ दैत्य हाथों में पास खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वतखंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सर्व हाथी को उठा लिया जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उसके आभूषण गिरने लगे और केस खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और मेघ जल की वर्षा करते हैं। इसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र त्रिशूल तरवाल फरसा ब्रांठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शास्त्रों को भस्म कर दिया और भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए शिव जी के समीप आ पहुंचे तो हंसीकर ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे हुए फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उत्सव से हाहाकार करने लगे। व्यास जी तब गिरजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया। तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज सिंहहीन सांड मस्तक विहीन देह अध्ययन रहित ब्राह्मण उद्यमहीन प्राणी भाग्यहीन के उद्यम पति रहित स्त्री फल वर्जित बाण पुण्यहीनों की आयु व्रत रहित वेदादन एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह श्रुताहीन अक्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने सूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा कि वीरों जो रणांगन छोड़कर भाग जाता है उनकी ख्याति अपने स्वरूपी काली माँ से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले दहरा तीर्थ ऋण तीर्थ में अवगहन कर दिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इसका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इन वचनों को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य दानव रणबेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े। उन्हें मथने लगे था। बाण खड़ग वज्र सरीखे कठोर पत्थर भूषुंडी भिंदीपाल शक्ति भाले फरसे खडवांग पटिश त्रिशूल लंगोट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट करने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक सकंद नंदी सोम नंदी वीर नैगमे और महाबली वैशाखादि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करते अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो परमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के हृदय में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उनके रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम में दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि से सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने सेवियों का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया।
उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंचर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंद शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले,